हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। नाउ आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बेसिकली हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमारा कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। कोड, अब यहाँ सबसे पहले बात आती है कोड की। कोड क्या होता है, ठीक है। कोड लाइक अ सिंबल्स, या हम यूं बोल रहे हैं सिग्नल्स। सिग्नल्स किसी भी चीज का सिग्नल दे रहा हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोड, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो एक तरीके से सिग्नल दे रहा है कि अगर उसने एक बार विसल की इसका मतलब ओके है, ठीक है, तो उसने 2 बार विसल किया इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उसकी जो कोडिंग हो गई वो किसके फॉर्म हो गई, विसल की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि उसने एक चीज यहाँ पे कोड कर दी कि जो इसका विसल है उसकी मीनिंग ये होती है, ठीक है। तो यहीं पे भी सिंपल तरीके से मैं बात करूं, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, बट हम करेंगे किसका कोड। तो आइए यही हम बात करते हैं। हम करेंगे कोडिंग अल्फाबेट्स की। किससे करेंगे, नंबर से करेंगे। ओके, कोडिंग किससे हो रही है, अल्फाबेट की कोडिंग होगी, नंबर से होगी, ठीक है। पहली चीज तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन किस नंबर से कोडिंग करेंगे। तो हम कोडिंग इस तरीके से करेंगे कि अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है, मतलब वो जिस पोजीशन पे होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके। फिर हमारा क्या है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ऑब्वियसली ये हमारे क्या है, अल्फाबेट्स। अच्छा, अल्फाबेट तो है, अब इनकी कोडिंग, ठीक है, इनकी जो जनरल कोडिंग होती है उस तरीके से इनके प्लेस वैल्यू पे होती है। तो यानी ए मतलब फर्स्ट टाइम है तो इसकी कोडिंग 1, ठीक है। बी सेकंड पोजीशन पे है 2, इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी। एंड देन 10 का क्या हो जाएगा, जे 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19 20 21 22 23 and 24 25 26। तो यहाँ पे हम एक चीज और बोलते हैं कि हम पहले से पढ़ते हैं कि हमारे जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो कोडिंग है उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। सबसे पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है, यहाँ पे हर एक लेटर की कोडिंग क्या है वो आपको रिमेंबर रखनी है। जैसे यहाँ पे अगर डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया कि आपकी कोडिंग ई की बताइए कितनी है, तो ई की कोडिंग होती है 5 यानी 5, ठीक है। एस की कितनी होती है 19, ओके। अच्छा, याद रखने के कई तरीके हैं, ठीक है। याद रखने के लिए पहला हमारा तरीका ये होता है इसमें कि हम किसी फॉर्मूले के थ्रू याद रखें, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला कैसा है, मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूं जिस तरीके से लोग याद रखते हैं। फर्स्ट इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ये क्या है, दैट इज 5 10 15 20 एंड 25, यानी ये मल्टीपल ऑफ 5 है। तो इन्होंने क्या करा, मल्टीपल ऑफ 5 में याद रख लिया। जैसे हमें ए बी सी डी ई, तो हमें 5 हो गए। अब उसके बाद क्या है, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, जे के बाद 10 हो गए। तो जे के नियर बाई देख लेते हैं। तो जैसे अब जे के पहले कौन आता है, ठीक है, आई आता है। आई की कोडिंग कितनी, 9, मतलब एक कम, ओके। अच्छा, यहाँ पे तो ये चीज होगी, और कुछ की कोडिंग इजीली हो जाती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो जी की कोडिंग है वो कैसे है, अगर हम याद नहीं करना चाहें तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए
कि हम जी को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 बन रहा है तो ऑब्वियसली जी की कोडिंग जो है क्या हुई 7। अच्छा इसी तरीके से अगर हम बात करें क्यू की, तो एक क्यू में भी इसी तरीके से मिल रहा है हमें, क्यू में भी 7 मिलता है। यहाँ पे अब ये इसके आगे 1 किया और ये हो गया 17, ठीक है। इसी तरीके से अगर एस की कोडिंग हम देखें तो एस की कोडिंग है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, इसको यहाँ पे कर दिया, ये हो गया 9 और 1 ऐड किया तो ये हो गया 19। यहाँ पे आई है, आई को ऑब्वियसली सिंपल में हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एम का भी है, एम अच्छा उल्टे में अगर देखें ये हमारा 3 लिखा हुआ है तो यानी 3 लिखेंगे 1 लगा देंगे 13। अच्छा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अपोजिट है, ठीक है, ये नीचे से उल्टा है यानी 3 तो ये 3 हो गया, बट ये हमें याद रखना डब्ल्यू है यानी लास्ट में आता है, दैट इज 23। तो इस तरीके से हम कुछ जो अल्फाबेट्स हैं उनकी कोड याद रख सकते हैं, ओके। एंड देन हम सबसे पहले अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ कोडिंग कितने होते हैं, कितने टाइप के हमें कोडिंग करने होते हैं, ठीक है। इसमें यानी अल्फाबेट की जो कोडिंग है इसमें हमें टाइप्स ऑफ कोडिंग टाइप्स ऑफ कोडिंग। अच्छा अब इसमें कोडिंग तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन कितने होते हैं वो हमें जानना जरूरी है। फर्स्ट होता है हमारा लेटर, सेकंड होता है हमारा नंबर और थर्ड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। फर्स्ट है लेटर, सेकंड है नंबर, थर्ड है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक। अच्छा लेटर में ही एक और टाइप के मिलते हैं, डायरेक्ट कोडिंग भी मिलती है और इनडायरेक्ट में भी मिलती है। डायरेक्ट किस टाइप से, मतलब एल को डायरेक्टली हमें क्या कर दिया, कोड एल ही कर दिया। इनडायरेक्ट में एल को हम किसी नंबर के मल्टीपल से कोड कर रहे हैं, अगर ये 12 है तो 12 में क्या करते हैं, एल है तो एल के अपोजिट में जाके, ठीक है, अपोजिट में जाके कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको कोड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कोडिंग करने के लिए, लेटर कोडिंग के लिए हमें अपोजिट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा हमारे टोटल अल्फाबेट्स जो हैं, टोटल जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, 26 हैं। अच्छा हमें क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट देखना है, तो हर लेटर का अपोजिट, इसका मतलब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 13 और 13 में, तभी तो हर एक लेटर का अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 स्टार्टिंग के जो होंगे अल्फाबेट्स वही 13 लास्ट के अपोजिट रहेंगे, वो इस तरीके से होंगे। जैसे मैंने यहां से लिया, यहाँ पे मैं लिख दूं अपोजिट्स, अपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के एल एम, ये हमारे हो गए 13, ओके। एंड 13 के ही अपोजिट में देखते हैं हम कैसे होता है अपोजिट। यहाँ 13 हो गया तो 13 का अपोजिट 14, यानी एम का अपोजिट एन, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं यहाँ पे।
अब यहाँ पे ए का जेड तो सबको पता होता है कि ए का जेड होता है, बी का दैट इज वाई, इसका मतलब क्या है बी का अपोजिट वाई, सी का बहुत सारा होता है बट हम यहाँ पे एक ले रहे हैं क्रैक्स, दैट इज सी का अपोजिट जो है क्रैक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा। डी का अपोजिट ड्यू, ओके यहाँ पे ड्यू ले लिया। एंड देन ईवी, ठीक है, ई वैन, इलेक्ट्रिक वैन, ऐसे कर सकते हैं। तो ई का अपोजिट वी हो जाएगा। फन, एफ यू एन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। फिर जीटी रोड, यहाँ पे जी का अपोजिट टी हो जाएगा। हाई स्कूल दैट इज हाई स्कूल, तो एच का एस अपोजिट है। इरिगेशन या इंडियन रेलवे दैट इज आई आर। एंड जे एंड के, यहाँ पे क्या हो जाएगा जे एंड के का जंगल क्वीन, ओके। यहाँ पे के एंड पी, इसको हम पी के तरीके से याद कर सकते हैं, पी के दैट इज मूवी, यानी पी के या फिर के पी, दोनों का अपोजिट, यानी पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, तो यहाँ से पी के आप याद कर लीजिए या फिर के पी याद कर लीजिए। एल ओ लायन, एल आई ओ एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ और एल, तो ये दोनों अपोजिट। एम एन का ऑब्वियसली सबको पता होता है कि एम एन या फिर मैन हो जाएगा इसका अपोजिट। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको अपोजिट याद करने में इजी होगा। जैसे फन का, ठीक है, एफ का अपोजिट यू, क्योंकि एफ यू एन फन में यू आता है, तो इसका अपोजिट यू हो गया। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इसको आप यहाँ पे ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन किसका अपोजिट है। यहाँ पे ई वी का हो गया, एफ यू का हो गया, जी टी का हो गया, एच एस हो गया, आई आर हो गया, जे एन के हो गया, क्यू हो गया, के पी हो गया या पी के, एंड एल ओ हो जाएगा, और मैन का एम एन। इसमें ये आपस में क्या है, ये अपोजिट्स है। अच्छा, अगर अपोजिट आपको क्लियर हो जाएगा देन उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हमें क्लियर होगा कि ये क्या है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोड करा किसी भी वर्ड को, मैंने मान लिया ले लिया ड्यूक, DUKES, इसकी कोडिंग है अगर ड्यूक की कोडिंग आपकी ये है देन नाइट की कोडिंग क्या होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ड्यूक में कौन सी कोडिंग हो रही है, तो यानी ड्यूक में DUKES, ओके। एंड यहाँ पे हो जाएगा EVLFT। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें D की कोडिंग है 4, यहाँ पे जो इसका प्लेस वैल्यू है 4, U की है 21, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 19। तो ऑब्वियसली इसकी हम जब देखेंगे प्लेस वैल्यू, ये 5 हो रहा है, ये 22 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, ये 6 हो रहा है एंड ये 20 हो रहा है। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे एक नोटिस करें तो यहाँ से 4 से 5 होने का मतलब +1 हुआ है, 21 से लेके 22 दैट इज +1, K से लेके L दैट इज +1, 5 6 दैट इज +1 एंड 19 to 20 दैट इज +1। तो यहाँ पे क्या है, सभी की कोडिंग में +1 हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम नाइट को कोड करेंगे तो नाइट का हम यहाँ पे हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ जब N की प्लेस वैल्यू दैट इज 14, I की 9, Z की 7, H की 8 एंड T की 20। तो अगर हम सभी में +1 करेंगे तो हमें जो कोडिंग मिलेगी वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, 14 1 15 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 7 and 8 8 and 9। अब
अब अगर हम इसमें +1 करेंगे तो 14 का 15 हो जाएगा, 9 का 10 हो जाएगा, 7 का 8 होगा, 8 का 9 होगा और 20 का 21 हो जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ पे ऐसा हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, हमें एक चीज पता हुआ है कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, O, दैट इज O, एंड 10 को हम लिखेंगे यहाँ पे J, 8 को लिखेंगे H, 9 को लिखेंगे I और 21 को लिखेंगे U। अब जो यहाँ हमारी इस नाइट की जो कोडिंग हुई है वो क्या आई है, O J H I U। यहाँ पे सिंपल जो कोडिंग थी हमारी वो किसके बेसिस पे थी, +1 के बेसिस पे। अब यहाँ पे जो इसकी कोडिंग हो गई वो नाइट की हो गई O J H I U। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दिस इज योर आंसर।